है, लेकिन जिस बदज़ौक़ी से इकबाल बानो की गजल इन्होंने बंद की है, दिल को बहुत अफसोस हुआ। यंग खून है, जवान बच्चे हैं, इन्हें क्या पता असल मौसीकी क्या होती है। ये तो बस पापी चूलो पापी चूलो। इंसान बड़ा नाशुक्र है। जब बच्चा होता है तो कहता है कि बड़ा कब होगा, जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कमाने के लायक कब होगा। जब हमारी उम्र को पहुंचता है तो बोलता है अल्लाह मियाँ जवानी वापस आ जाए। कैसे आ जाएगी जवानी? एक पटका। अरे आजा बहू। यूसुफ, अरे मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही हूँ और आप यहाँ आराम कर रहे हैं। ये मैं आराम कर रहा हूँ? अरे अगर वहां बैठ जाऊंगा तो लेट जाऊंगा। आपकी बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। आ भी नहीं सकती, रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ। ये गोल्ड मेडल जो देख रही हो ना, ये बच्चों को कायदे आजम के असूल सिखाने के मुझे मिला है, ऐसे नहीं मिला। क्या फरमाया है बाबा कौम ने कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। अरे अब्बा जान, कायदे आजम ने ये उस वक्त के लोगों के लिए फरमाया था। उन्हें क्या मालूम था कि कौम पर ये वक्त भी आएगा और हर शख्स घबरा रहा होगा। बहू, आजमाइशी तो इस कौम का मुकद्दर है। हर शख्स पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। कभी हमने ये सोचा है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? अल्लाह का शुक्र है, आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, आजादी है। यहाँ पर चार दीवारी का तकद्दुस कायम तो है, वरना जिस तेजी से बेहयाई फैल रही है दुनिया में, अब तक कयामत आ जानी चाहिए। पता चल गया कि आपने ये गोल्ड मेडल क्यों लिया है। काश उस वक्त मेरी शागिर्द होती तो आज मेरी बहू ना होती। अच्छा मेरी बात सुने, कल आपको पेंशन मिली है ना? बताओ, बीवी को अपने शौहर की तनख्वाह का दिन याद होता है, मेरी बहू को मेरी पेंशन का दिन याद है। अरे भाई आपको पेंशन मिली है ना? ये घर के बिल है, इसे आज ही भर दो। इसकी आखिरी तारीख है। किसकी आखिरी तारीख? बिल की। अच्छा मैं समझा, मेरी भी आखिरी चल रही है। क्या हो गया अब्बा, ऐसी बातें ना करें। चले लाओ, भर देता हूँ। आज ही भर दीजिएगा, कहीं पे आदमियों में ना बैठ जाना। कहा बैठ अब आप सुने, जब भी घर से बाहर जाया करे ना, तो ये गोल्ड मेडल घर पे रख के जाया करे। हमारा पूरे मोहल्ले में बहुत मजाक उड़ता है। अरे उड़ने दे, मजाक उड़ता है तो उड़ने दे। बस एक बात याद रखनी है बहू। क्या? घबराना नहीं है। पता नहीं कब इस बुड्ढे से जान छूटेगी। हर वक्त गोल्ड मेडल की बातें या कायदे आजम के फरमान की बातें। एक तो ये महंगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ऊपर से ये बुड्ढा नहीं पीछा छोड़ता। अरे कौन आ गया, देखो तो सही। आ गए तुम? क्या तुम? इसको कहा तुम? मुझे? तो तुम कह गई? तो फिर क्या कहूँ? तौबा करो तौबा। क्यों? क्या गुनाह कर बैठी? अरे शोर तो तुम करती है। ये कौन सी औरतें, बदतमीज औरतें। शोर आता है पहले घुटने को हाथ लगाते हैं। घुटने को क्या हाथ लगाऊं? घुटने तो तुम्हारे पहले ही खत्म है। खबरदार, मैं आदत की बात कर रहा हूँ। भाई शोर आता है, जो पढ़ी लिखी औरतें होती है, जो घर बसाना चाहती है कि मेरा घर जो है बसर है, सर पे दुपट्टा करते हैं। सर पे दुपट्टा करके मेरे शौहर अब्बा नहीं हो। वैसे उम्र के लिहाज से तो अब्बा ही लगते। आएंगे अब्बा? क्या? अरे बेगम, अभी भी मैं बाल लगवा दूं ना, तो हिमायू सही लगूंगा, हिमायू सही। ये बता दूं मैं? वो हमायूं सही, ये हमायूं ज़ईफ़। अरे ना, मुझे आते ही ना तुमने कोई। अरे बात सुनो। क्या? इधर आओ। भाई शौहर आया, थोड़ा थका हुआ आया है, समझ गए? वैसे ही मैं थका हुआ हूँ। अरे जूस लेकर आओ। तुम्हें तो कोई सत्तू का एक गिलास भी ना दे। आ गए सत्तू तुम। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मौजूद हो, तो तुम्हारी वो परचून की दुकान पे कौन बैठा है? खबरदार। क्या? उसको परचून की दुकान कहा तो। क्यों?
जनरल स्टोर, मार्ट कहो, मार्ट। तुम्हारी परचून की दुकान में है क्या? आधा किलो पत्ती, आधा किलो मसूर की दाल, 1 किलो घी, 1 किलो ऑयल और आधा पाव मिर्च। और कह रहे हो मोट, ये तुम्हारे मुंह से निकला कैसे? नाशुक्री को, मेरा मतलब बल्कि नाशुक्री औरतें। अरे मेरी दुकान में चलो अल्लाह का शुक्र है, ये आटा, ये घी, ये चीनी, ये पत्ती है, ये सरसों का तेल, ये चीजें हैं तो सही, लेकिन जो अब दौर चल रहा है, मैं बेगम बता दूं, ये आटा, चीनी, घी, ये सिर्फ हम तक था। अल्लाह ना करे जो दौर चल रहा है ना, जो हमारी नस्लें आ रही है, उन्हें ये चीजें हम सिर्फ याद कराया करेंगे म्यूजियम में रख के कि बेटा ये सफेद दाने हैं ना, ये चीनी हुआ करती थी, ये काले रंग की ना ये पत्ती हुआ करती थी, बेटे ये सफेद सफेद है ना, ये आटा है, इसके हम रोटी खाया करते थे। और पेट्रोल दिखाएंगे नहीं, सूंघाएंगे, ये सूंघ बेटा ये पेट्रोल हुआ करता था। समझ गई? अल्लाह ना करे। और मेरी बात सुनो, थैंक यू। शाह साहब प्यार करने वाले हैं, शाह साहब के डर के मारे तुम लोग क्लैप भी नहीं कर रहे हो, वो तो वैसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने तो मेला सजाया सारा है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बताओ कि दुकान में है कौन? अरे छोड़ो, तुम मुझे खाना दो, दुकान पे माल भी आने वाला है। अच्छा जी, ये परचून की दुकान में कौन सा माल आ रहा है? मैं सब जानती हूँ कि तुमने माल किसका नाम रखा हुआ है। क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ। ये बताओ, तुम्हारी वो कोने वाली जमीला से क्या चक्कर है? कौन? वो जमीला। अरे वो बेचारी बेवा है, चक्कर क्या है, उसका खाता है मेरे पास। खाता? कौन सा खाता? मुझे सब मालूम है, उसका खुला खाता है। अरे शक कर रहा तुम खाली, समझ गई? शक करना। ये बताओ पकाया क्या घर पे? क्या पकाया है? कद्दू। फिर कद्दू? क्या बता कद्दू? हाँ मियाँ, खाओ कद्दू से, ना खाओ तो तुम्हारी मर्जी। तुमको छोड़ के आना चाह रही थी ना? है? तुम समझ गए ना? मेरी बात सुनो। क्या? छोड़ो, एक बात सुनो। क्या? कल पाए पकेंगे। पाए पकेंगे? हाँ हाँ हाँ। एक बात सुनो, अगर एक बात बता दूं मैं तुम्हें, हाँ। अगर पाए घर में पकेंगे ना, भैंस और गाय के पकेंगे, ये ऊंट के पाए नहीं पकेंगे। पिछली मरतबा तुम ऊंट के पाए लाए थे, एक पाया पूरे पतीले में आ गया था। हाँ। ये बताओ तुम्हें ये पाए दिए किसने थे? ऊँट के? हाँ। वो खादम हसैन उच्चू साहब है ना, हाँ। उन्होंने की थी ऊँट की कुर्बानी। क्या लगे ला ले, कोई ले ही नहीं रहा, तू ही ले जा, तो ऊँट का पाया मैं ले आया। क्या लगे वैसे मिलेगा, दूसरी बकरा ईद आने वाली है, हमारे डिफ्रीजर में जगह खाली हो जाएगी। तो क्या ऊंट के पाए के अलावा उनके डिफ्रीजर में कुछ और चीज नहीं थी? अरे जब 4 पाए डिफ्रीजर में आ जाएंगे, जगह क्या खाक बचेगी? समझ? और तुमने क्या किया? क्या किया? अरे मैं अगर ऊँट के पाए लेकर आ ही गया था, हाँ। तुमने ऊँट का पाया साबुत पका दिया और वैसे पूरा पाया थाल में रख के मेरे सामने भी आई। सोचो मैं क्या हबशी हूँ? काश तुम अच्छी होते। मेरा मतलब है कि तुम्हारे नाम से अच्छी हलवा तो बिक रहा होगा। हाँ। हाँ, और बात सुनो, ये जमीला जो है, हाँ। बात सुनो। हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ याद आया? तुम कहती नाम पे मुझे याद हाँ, नाम पे मुझे याद आया। ये तुमने अपनी बच्चों की दुकान पे सलमान खान जनरल स्टोर क्यों लिखवाया है? जबकि इस नाम का तो कोई घर में मर्द है ही नहीं हमारे। क्या हो गया, हंसना भूल गए? अरे ये सलमान खान मैंने नहीं लिखवाया, ये तो मोहल्ले की लड़कियों ने मशहूर किया। काश वो लड़कियां मेरे पास आती, मुझसे पूछती तो मैं उन्हें बताती कि तुम्हारी कौन सी चीज मशहूर करनी है। अरे तुम मुझे क्या मशहूर करोगी? मैं वैसे ही बहुत मशहूर हूँ। हाँ जी, एक तुम्हारे अब्बा मशहूर, एक तुम मशहूर। हाँ। जिन्हें देख के तुम्हारे अब्बा को मोहल्ला वाले वो देख के ये बोलते हैं, वो जा रहा गोल्ड मेडल वाला चाचा। गोल्ड मेडल चाचा है कहाँ? तुम भी? मेरे मतलब अब्बा जान है कहाँ? अरे बिल भरने गए, मैंने उन्हें भेजा। कितनी दफा मैंने तुम्हें बताना किया कि अब्बा जान को बिल भेजने अकेले मत भेजा करो। क्यों? अरे तुम भी साथ जाया करो। और तुमकी लाइन छोटी होती है, नंबर जल्दी आ जाता है। अरे भाई ये उन्हीं का फायदा, चलते फिरते रहेंगे ना। हाँ। तो वो एक्टिव रहेंगे। अगर घर में रह गए ना तो फिर बैठ जाएंगे, बल्कि लेट जाएंगे, चरपाई से लग जाएंगे। अरे तो मुझे खाना तो चलो 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 आओ। आ जाओ चलो।
इतने दफा इंटरव्यू दिया है कि हद हो गई खुदा की कसम। जहां नौकरी लेने जाता हूं वो कहते हैं कि सिफारिश लाओ या फिर रिश्वत दो, उसके अलावा कोई तुम्हारा गुजारा है ही नहीं। एक तो ऊपर से अब्बा ने शादी करा दी, डबल मुसीबत। वाह मेरे अब्बा वाह। बेटा अरे तुम अभी तक नहीं हो? तुम्हें इंटरव्यू देने जाना था ना नौकरी के लिए। मुसीबत बन के खुदा पाक की कसम मुझे कौन देगा नौकरी? जहां जाता हूं कहते हैं रिश्वत दो या तो फिर कोई सिफारिश लेके आओ तगड़ी, और मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। दादा जान को देखो, कितनी दफा मैंने उनसे कहा है कि अपना ये जो मकान है ये बेचकर थोड़ा सा रिश्वत देकर मुझे नौकरी पे लगवा दो, ऐसे 3 घर बनवा दूंगा मैं। क्या कहा दादा जान ने? दादा जान कहने लगे नहीं बेटा, अपने बलबूते पे सीढ़ियां चढ़ो। खुद एक स्टेप नहीं चढ़ सकते, हमें सीढ़ियां चढ़वा रहे थे। अच्छा ना, अपना मूड ठीक करे, पानी वाली बिल्ली बन के दिखो। मैं खुशकी का चूहा बन के दिखाऊं? इंसान की बच्ची बन जाओ, तुम्हें भी चोचले पड़े हो। मैं टेंशन में, तुम अपनी पानी वाली बिल्ली बन के दिखाओ। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या हो गया? और अपने अब्बा ही से कह दो, इतना पैसा लेके क्या कब्र के अंदर जाएंगे वो? जाओ जाओ, तुम्हारे अब्बा के पास भी मैं गया था, मैंने कहा अंकल कुछ पैसे दे दो, बिजनेस करके मैं पैसे वापस लौटा दूंगा। कहेंगे नहीं बेटी दे दिए, जाके कमा। क्या? वो कहने लगे कि भाई बेटी के नसीब से पैसे आते हैं और मर्द के नसीब से औलादे होती है। आय हाय, तुम्हारे नसीब से तो औलादे भी नहीं हुई। तेरे नसीब से बड़े पैसों में खेल रहा हूं मैं, है औलादे भी नहीं हुई। इंटरव्यू देने से वक्त मिले तो औलादों की लाइन लगाऊं ना मैं, सारा दिन तो इंटरव्यू देता रहता हूं मैं। अच्छा अगर यहाँ नौकरी नहीं मिलती तो बाहर चले जाओ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बाहर जाने का कह रही हो ना? अरे मैं बाहर मुल्क की बात कर रही हूँ। बाहर मुल्क की बात कर रही है। बाहर जाने के लिए भी 21-22 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर वो पैसे होते तो यही बिजनेस कर लेता और अच्छे तरीके से कमा लेता। बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी करो दुनिया में, कहीं भी कमाओ, पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, शौहरत कमाओ, लेकिन आखिर में आके आदमी पाकिस्तान में मरता और यही मर्जी एक्सेप्ट करती है उसको। तो उससे अच्छा मैं यही नौकरी नहीं कर लूं, बाहर चले जाओ। अब क्या कह सकती हूँ मैं? अच्छा बात सुनो, हाँ। वो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल थी, हाँ। वो तुमने बेच दी, चिंची ले ली, चिंची भी नहीं चली, वो भी बेच दी। ये तो जापान वाले शुक्र करो कराची में नहीं फिर रहे। उन्होंने मोटरसाइकिल बनाई थी 2 सवारी के लिए, और हम पाकिस्तानी जुगाड़ू पीछे लगा दिया बड़ा वाला डब्बा, उसमें 18 लोग घुसड़ दिए। अबे चिंची चला रहा था मैं, मेरे साथ वाकया हो गया, हूँ मैं धान पान जैसा। मैं आगे बैठ के चिंची पे बैठा हुआ, 3 औरतें मोटी पीछे बैठ गई। चिंची ने जो सलामी दी है, मैं उछल के मोटी औरत के गोद में, वो भी देख रही, कह रही गोद भर गई, गोद भर गई, गोद भर गई। वो दाढ़ी चूमी तो पता चला बड़ा बच्चा है ये तो। ये सब हो गया, मैं कहा थी चिंची सही चीज नहीं है, पिटते हम लोग ही हैं। चिंची लेके मैं जा रहा था और 3 औरतें पीछे बैठी थी, 18 मोटरसाइकिल पीछे लग गए। क्यों? कोई खत दे रहा है, कोई पान दे रहा है, कोई कुल्फी थमा रहा है, कोई एड्रेस बता रहा है। वो तो भाग गए, पिटते हम लोग चिंची वाले, क्या फायदा? फिर एक काम करो, हाँ। मोबाइल फोन की ना दुकान खोल लो। वो भी खोलने गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्यों? अरे किसी और की खोलूं मैं, पकड़ेंगे नहीं क्या? मोबाइल शॉप की दुकान खोल लो। वो तो अच्छा हुआ, मेरा SHO दोस्त था। अच्छा। मैंने उसके जेब में कुछ छोड़ा, फिर उसने मुझे छोड़ा। चलो जाओ। हर जगह रिश्वत, क्या करें अब? तुम एक काम करो, तुम भी ना बंदर नचा के पैसा कमाओ। तो तुमने क्या सोचा मैंने ये नहीं किया होगा? बंदर को आधे घंटे नचाया, मेरे मजा नहीं आ रहा भाई, इसकी जगह तू नाच ले। 15 मिनट में नाचा, करेंगे रहने दे, बंदर ही सही था। फिर गाना गाते हो ना तुम बहुत अच्छा, तुम फंक्शन पकड़ लो। हाँ फंक्शन पकड़ लो, वहाँ भी इज्जत नहीं है कोई भी। क्यों? जिसको देखो वो कन्वेंस में लेके जा रहा था, और पेट्रोल कितना महंगा हुआ, जाते कन्वेंस में आते पैदल, क्या फायदा? और यहाँ फनकारों की इज्जत का है। फनकारों की इज्जत देखते तो बाहर जाके देखो। फनकार नहीं बनना भाई, मुझे नौकरी करनी, मैं जा रहा हूँ एक और इंटरव्यू देने, और तुम मुसल्ला बिछा के बैठ जाओ। मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके दिल में कोई रहम और करम फरमा दे, ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। आप जाए। हाँ दुआ करके जाता हूँ, दुआ कर।
अरे मेरी बात तो सुनो, तुम इस्लामाबाद से आ गए और मुझे बताया भी नहीं। हाँ तो ये गलत बात है ना, तुम्हें पता है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। यार हद होती है, पिकनिक पे कैसे जाऊं? अच्छा ठीक है, सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके। नौजवान नस्ल है, तरक्की करना चाहती है, आसमानों को उड़ना चाहती है। उड़ो, लेकिन शाहीन की तरह, आवारा पंछी की तरह उड़ोगे तो जमीन पे मुंह के बल गिरोगे या फिर किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। इस माशरे के अंदर ऐसे शिकारी दंडनाते फिर रहे हैं जो मासूम परिंदों का शिकार करते हैं। खुद भी ऐसे शिकारियों से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ। अपने बच्चों को चलाओ, कम पैसों में गुजारा भी करो, ऊपर से सहेलियों के साथ पिकनिक जाने दे पाए। अब क्या हो गया बहू? अरे अब्बा जान, आपको पता है क्या? आपकी पोती फरजाना पिकनिक पे जाना चाहती है अपनी सहेलियों के साथ। अरे तो इसमें क्या कबाहत है, जाने दे। अरे काहे की कबाहत नहीं है, 2 दिन के लिए जा रही है, कैसे इजाजत दे दूं? क्या? हाँ 2 दिन के लिए? हाँ तो एब्सोल्युटली नॉट। हरगिज़ नहीं, कोई इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन आप ही की चहेती है, आप ही से सिफारिश करवाएगी। अरे तुम मुतमईन रहो, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ वो बहू, मैं किचन में सामान ला के रख दिया, सौदा सब ले आया हूँ। अच्छा तो आज अपने लिए कलेजी लेकर आया हूँ, वो जरा भून देना। कलेजी? कलेजी। आपका बेटा कहता है पाई पकाओ, पोता कहता है बिरयानी पकाओ, आप लेके आ गए कलेजी और मुझे पसंद है कद्दू। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? बेटा तुम कद्दू पकाओ। हाँ उसमें थोड़ी सी कलेजी डाल देना। कद्दू कलेजी? बताओ, कद्दू में भी कभी कोई कलेजी डालता है? हाँ नहीं तो अच्छी भी लगता है। बड़े मियाँ जल्दी आ गए। अरे तू दुकान पे से आ गया? हाँ। ये बता, तू तो यहाँ मौजूद है, दुकान पे कौन है? जमीला मेरी में। जमीला? हाँ। जमीला, जमीला से इनका कोई चक्कर है। ये बता क्यों आई है? वो साथ को खाना खिलाऊंगा अपने हाथ से। अपने हाथ से सामने से खाना खिलाते हैं? हाँ। मैं मर गई अल्लाह। हाँ देखूंगी अभी मैं। अच्छा बात सुन, ये ले, ये ऐसा कर, तू मुझे सारी बातें बताता है ना? और एक बात बताऊं तो क्या? साथ उसको जोड़ा दिलवा गए क्लब पे। ओए अल्लाह, जोड़ा भी दिलवाया? हाँ। चल ठीक है, तूने मुझे इतनी सारी बातें बताता है ना, ये ले 20 रुपए बाजरा खा लेना। अरे वो परफ्यूम का रह गया, मेरा परफ्यूम का है। परफ्यूम का है, मैं पूछ रहा हूँ क्या खड़ी हो? दुनिया के इतर लगा लो, दुनिया के परफ्यूम लगा लो, तुम्हारी खानदानी बदबू सारी जिंदगी नहीं जाएगी। खबरदार। क्या खबरदार? अगर तुमने खानदान का नाम लिया, क्यों? सोचो, जो आदमी 2 पट्टी वाली चप्पल पहन सकता है, उसका खानदान कितना बड़ा होगा। समझ बात नहीं तुम? मुझे ये बताओ, ये जमीला क्यों तुम्हारी दुकान पे बैठी हुई है? क्या मतलब? नन्हे बन रहे, नन्हे। मैं अपने हाथों से उसे निवाले चूस के खिलाती हूँ। उसे लौट के सूट भी रहा है, मैं तुम्हें भी डांट कर दुपट्टा भी नहीं ला के दिया। मैं मर गई। अपनी अम्मा को शॉपिंग कराओ। खबरदार। अरे बेचारी बेवा है, तुम्हें पता नहीं है क्या कहा गया है? क्या? कि यतीम के सर पे हाथ रखो, बेवा से हमदर्दी करो। अरे मैं तो उस सुबह से उसको देखता हूँ। उस यतीम के सर पे तो हाथ रखवा लिया, अपने सर पे भी कोई हाथ रखवा लेते जो बाल निकल आते। अरे बात सुनो, दफा करो। क्या दफा करो? उस जमीला को कभी कभी तुमने देखा? क्या? अरे कहाँ वो जमीला और कहाँ तुम? अरे तुम्हारी जूती के बराबर वो नहीं है। तुमने कभी अपने आप को गौर से देखा? क्या तुम्हारा हुस्न? अरे कहाँ वो जमीला? अरे क्या रखा हो जमीला में? अरे तुमने देखो तो सही। सच कह रहे हो? अरे मैं भी लगती हूँ पूरी, मैं भी। हाँ अल्लाह का शुक्र है। मेरे मतलब बात सुनो, अगर मैं जा रहा हूँ, एक बात तकरीब आओ ना। अब्बा जान कहाँ है? अब्बा जान हो गया अपने कमरे में। अच्छा आज शाम को तैयार रहना। क्यों? समझा करो ना।
खाना बाहर खाएंगे। ठीक है, मैं सबको कह देती हूँ, सब लोग टाइम से तैयार हो जाएंगे। हाँ, सबको कह दो, मस्जिद में ऐलान करा दो, मैं 5-6 कोचे बुक करवा लेता हूँ। कोचे क्यों बुक करा रहे हो? समझ मेरी बात को। खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर लोग कहते हैं जी, अब जब शादी पुरानी होती है तो मियाँ बीवी का प्यार कम रह जाता है। जब इस तरह की जो ना समझदार औरतें होंगी तो शादी के बाद मोहब्बत तो कम होगी ना। अरे तो क्या कह अरे रहे हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझ पूछ रही हो? तो खुल के बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? अरे बात सुनो, हाँ। तुम और मैं जाएंगे, कहाँ? यहाँ से मैं डालूंगा मोटरसाइकिल पे 300 रुपए का पेट्रोल। 300 रुपए का? मैं बाइक चलाऊंगा, हाँ। पीछे तुम बैठी होगी। हाँ। जैसे मैं बाइक स्टार्ट करूंगा, हाँ। एक बंदा आएगा हाँ। और कहेगा बाजी दुपट्टा ऊपर कर लो। होता ना, होता है। दुपट्टा ऊपर कर रहे, कहता है सांसा चलता है। वो अपना जो एहसान बताता है वो अवसर पूरा करना चाहता है। और फिर? यहाँ से चले गए 2 दरिया। हाँ, 2 दरिया। 2 दरिया से यूटर्न लेके हाँ। सीधा बोर्ड पे सर। अच्छा, बहुत पैसे। नहीं, हाँ। वहां से आगे बढ़ के बंस रोड। अच्छा, तो ये बोला ना कि बस छोड़ दे, हम खाना खाएंगे। नहीं, हाँ। इससे आगे देखो जागीर पार्क है और आगे देखो सदर में कुरंगी लाइट की बसें मिलती है। कोने पे एक घसीटा हलीम वाला, वहां बैठ के हलीम रोटी खाएंगे। घसीटा हलीम खिलाने के लिए इतना क्यों घसीट के लेके जा रहे हो? आने तो मैंने तो सोचा था सी व्यू जाऊंगी और ऊंट पर बैठूंगी और बात सुनो, अब की ना मैं ऊंट पे अकेली बैठूंगी। फायदा तुम बैठे थे ना पीछे तो मैं ऊंट पर, तो पता है ऊंट ने यूं कर घुमाई और तुम्हें देखा तो उसकी हंसी निकली। कैसे कैसे? नहीं, लेकिन पूरी ऊँट नहीं लग रही हो तुम। अरे वो खुश हुआ था जब मैं ऊंट पर बैठी थी ना, मुझे इतना मजा आ रहा था जब ऊंट चल रहा था, झपक लपक। अरे वो ऊँट मुझे देख के खुश हो रहा था कि इतना खूबसूरत लड़का मेरे पे बैठा हुआ है। सूरत नहीं, खूबसूरत। तो हर लड़ना चाहती तुम यार। मैं चाहती हूँ, बात सुनो, हाँ। छोड़ो इन बातों को, शादी का सोचो। मैंने क्या सोचना, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के हाँ कर दो। ये बात सुनो, ये बताओ जमीला का कोई जवान लड़का भी है? बिन बाप का बच्चा है, हाँ। इस बहाने से बाप का प्यार भी मिल जाएगा। कोई तो नेकी करो दुनिया में जीते जी में। शर्म करो, शर्म। मैं तुम्हारी बेटी के हाथ पीले करना चाहती हूँ और तुम अपना मुंह करना चाहते हो काला। मुंह करना चाहते हो काला? हाँ। तो बल्ले हो रहे हैं आप। अब बंदा तुमसे मजाक भी नहीं करे। अच्छा, मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, वो मैं तैयार हो जाऊँ, चलेंगे। ठीक है, हाँ। रहना घर पे। हाँ। मैं जाकर खा लूंगा। हाँ, ठीक ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और बात सुनो, क्या खाओगे रात को? हैं? रात को क्या खाओगे? क्या खिलाओ? कद्दू कलेजी। ये कद्दू कलेजी कौन बनाता है? ये तुम्हारे अब्बा की फरमाइश है, कद्दू कलेजी। ये खा लेना। चलो ठीक है यार, वो जमीला ही सही है। हैं? मेरे मतलब कि मैं यूं क्या हुआ है, समझ गए? खबरदार। शुक्र।